हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाई जी। आज की कहानी है रांची के रहने वाले अभिनव जी की। अभी मैं अभिनव जी नहीं बोलूँगी इस कहानी में, अभिनव करके ही बोलेंगे ताकि कहानी को आगे फ्लो में बढ़ाने में इजी हो। अभिनव जो थे, मतलब अभी तो उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है। अभिनव जी उस टाइम पे यंग थे एंड अपने जो है करियर में वो अपना ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे। ठीक है, तो इनका ये खुद का ट्रक नहीं था, ये किसी के अंडर काम करते थे। इनको एक दिन ऑर्डर मिलता है कि ट्रक में माल लोड करवा के उसके बाद उनको रांची से जमशेदपुर निकलना था। मतलब उनका ट्रैवलिंग होने वाला था रांची से जमशेदपुर, उनको डिलीवरी करनी थी वहाँ पे। ये अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं एंड गाने चला लेते हैं ट्रक के अंदर ताकि बोरियत ना हो, क्योंकि अकेले निकले थे एंड ये इस काम में काफ़ी टाइम से थे। तो ऐसे इनका इस काम में ऐसे रात के टाइम पे डिलीवरी करना काफ़ी बार किया था इन्होंने, हर जगह ही जाते थे। तो इनको इतना डर नहीं था एंड इनको कॉन्फिडेंस था कि ये अपना काम अकेले संभाल सकते, इसलिए इन्होंने किसी हेल्पर को भी अपने साथ नहीं रखा था। तो ये निकल जाते हैं, अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। चलते चलते काफ़ी टाइम बीत चुका है, अब लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है एंड अभी तक ये NH33 पर आ गए हैं। मतलब काफ़ी आगे तक आ चुके हैं इतने टाइम होते होते। ठीक है, NH33 के बारे में सबको पता ही होगा कि अब उसको NH18 के नाम से जाना जाता है। उसको पहले NH33 नेशनल हाईवे को 33 के नाम से जाना जाता था। ये उस टाइम की घटना है। ठीक है, एंड अभी मुझे रिसीव हुई है। बताऊँगी ये भी चीज़ मैं कैसे रिसीव हुई है, किसके ज़रिए मुझे ये कहानी रिसीव हुई है, ये सारी चीज़ मैं आगे बताऊँगी। ये उस टाइम की घटना है जब NH18 को NH33 के नाम से सब जानते थे। ठीक है, तो अब ये अपना सफ़र शुरू करके लगभग काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 घंटे 2.5 घंटे बीत चुके थे, 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका था। अब इनका जो है नेशनल हाईवे पे चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका था। अब इतना टाइम बीत गया है, इन्होंने जो है बीच बीच में गाने सुन रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं कि नींद ना आने लग जाए, क्योंकि आता है भाई, थोड़ा बहुत नींद आता ही है एंड कोई साथ में रहता है तो बातचीत करते रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता है कि नींद आ रहा है। लेकिन अगर इंसान अकेले रहे ना तो नींद आने लग जाती है। कभी माउथ फ्रेशनर खा लिया कि थोड़ा सा फ्रेशनेस लगे। तो अब ऐसे करते करते उनको थोड़ा सा नींद का झपकी सा आने ही लगा था। वो कितना भी ट्राई कर रहे थे कि मुझे नींद ना आए, मैं जल्दी जल्दी चला के निकाल लूँ यहाँ से। तो उनको जो है मतलब थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा था कि भाई झपकी आ रही है, झपकी आ रही है, कहीं मेरी ट्रक कहीं ठुक ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर था। तो उनको फ़ील होता है कि थोड़ा सा चाय वगैरह कहीं टपरी वपरी मिल जाती, कहीं रुक के चाय वगैरह पी लेते, कुछ खा लेते तो थोड़ा सा और फ्रेशनेस हो जाता, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। क्योंकि कब के वो निकले हुए थे, घर से खा के ही निकले थे, बट अभी इतना टाइम हो गया था। जो भी नाइट में काम करते हैं, घर पे रह के काम करें या बाहर जाके काम करें, उनको पता ही होगा कि अगर आप रात को लेट नाइट तक काम करते हो तो भूख लग जाती है। तो उनको भी थोड़ी थोड़ी भूख सी फील हो रही थी एंड फिर उनको चाय की भी तलब लग रही थी कि भाई थोड़ी सी चाय मिल जाती, गर्मा गर्म चाय पी लेते तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता माइंड, ये नींद का झोंका थोड़ा हट जाता। इस टाइम तक अब ये जंगली इलाके में पहुंच चुके थे। अब इनको फ़ील हो रही थी कि मुझे कहाँ मिलेगी ऐसे जंगली इलाके में चाय वाय की दुकान या टपरी, कहाँ मिल पाएगी, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा ये सोच रहे थे। और इस जंगली इलाके में चलते ही जा रहे थे, आगे चलते ही जा रहे थे, गाड़ी इन्होंने रोकी नहीं थी, चलते ही जा रहे थे। एंड अभी ये इनका ये सोचना हुआ ही है कि कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी टपरी चाय की दुकान। जस्ट इनका ये सोच के हुआ ही है, कुछ दूरी पर उनको कुछ तो भी टिमटिमाती सी रोशनी दिखाई देती है। ये टिमटिमाती रोशनी कैसी थी, जो पीली वाली बल्ब आती थी ना, 100 वोल्ट की जो पीली वाली बल्ब, एकदम पीली सी रोशनी होती थी, कांच की आती थी, वो जल रही है आगे की तरफ, कहीं तो भी दूर जल रही थी। तो इनको लगता है कि हो सकता है कोई टपरी हो, कोई दुकान हो, तो जाते हैं वहाँ पर। अब इनको थोड़ी सी हैरानी होती है कि इस टाइम पे इतनी रात को, एक तो इतना जंगल वाला एरिया है, कौन ही बैठ सकता है, पता नहीं कोई है या किसी का घर है, या घर भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ आसपास कोई घर तो था ही नहीं। तो क्या है, नहीं है, चलो जा करके देखता हूँ पहले, ऐसा सोच करके गाड़ी वहाँ तक बढ़ाते, पहुँचते हैं, पहुँच करके उतरते हैं अपनी ट्रक से उतर करके जब नज़दीक में जा करके देखते हैं तो एक्चुअली वो एक टपरी में छोटा सा स्टोव रखा हुआ था। स्टोव में एक पतीला चढ़ा हुआ है, पतीले की हालत भी बहुत ख़राब दिख रही थी। पतीला चढ़ा हुआ, उसमें कुछ तो उबल रहा था एंड बल्ब कैसी थी ना, एंड वो टपरी कैसी थी, टपरी प्रॉपर दुकान नहीं थी, सिर्फ अंदर एक छोटा सा, जैसे कि ये एक रूम है ना जिसमें मैं बैठी हूँ, ऐसे एक रूम है, ऐसे ही एक छोटा रूम है। रूम के सामने थोड़ा सा सेटअप लगाया हुआ है टपरी टाइप का एंड अंदर शायद से कोई रूम होगी। तो वो उस रूम और टपरी के बीच में एक बल्ब लटक रही थी, जिसकी वजह से हल्की सी रोशनी उधर और इधर आ रही थी। मतलब उस कमरे में एंड थोड़े से शॉप में भी ऐसी हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी, उतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। तो अब उस हल्की हल्की रोशनी में उनकी ट्रक का जो भी हेडलाइट है उसकी रोशनी में उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था
कि एंड उसके पास कोई टच स्क्रीन फ़ोन नहीं था, छोटी वाली फ़ोन थी, तो उसमें भी वो क्या ही देख पाते ढंग से। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या उबल रहा है, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, एकदम अदरक इलायची वाली मसालेदार चाय की खुशबू, इतनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली चाय की खुशबू शायद ही उन्होंने कभी सूंघी होगी अपनी ज़िंदगी में। ऐसी चाय की खुशबू आ रही थी ना कि जो उनकी तलब लगी हुई थी चाय पीने की वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, उनको और मतलब जल्दीबाजी होने लग गया कि जल्दी से मुझे चाय पीने को मिले। तो वो देखते हैं कि बट चाय तो बन रही है, बट कोई दिखाई नहीं दे रहा है दुकान पे, उस टपरी पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो आवाज़ लगाते हैं कि हेलो कोई है क्या, भाई साहब कोई है क्या, कोई है क्या, ऐसा 3-4 बार आवाज़ लगाते हैं। तब देखते हैं कि कहीं अंदर साइड में भी कोई छोटी सी रूम थी, शायद से 2 रूम कनेक्टेड थी, एंड सामने की तरफ में टपरी वाला सेटअप लगा हुआ था। तो वो देखते हैं कि कोई एक बुढ़ा आदमी आता है वहाँ उस साइड से, एंड बहुत ही बुढ़ा है, बहुत ही बुढ़ा है, वैसे मतलब ऐसे कुछ लकड़ी टिका करके आ रहा था, धीरे धीरे झुकते झुकते आ रहा था, एंड आता है काँपती हुई आवाज़ में ऐसे लड़खड़ाते से उनको बोलता है कि हाँ भाई बोलो क्या चाहिए। ऐसे तो नॉर्मली मैं ऐसे आवाज़ निकाल के नहीं बता सकती हूँ। तो वो उनको पूछता है कि क्या चाहिए। तो अभिनव जी बोलते हैं कि अब चाय मिल जाएगी क्या काका, मैं सफ़र पे निकला हूँ और काफ़ी मुझे चाय की तलब लग रही, चाय मिल जाएगी क्या। तो बोलता है एंड कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा क्या। तो वो बताते हैं वो बूढ़े आदमी कि हाँ हाँ चाय मिल जाएगी, खाने के लिए भी मिल जाएगी, वहाँ बेंच लगी है बाहर में बैठ जाओ, जैसे ही चाय बन रही है जैसे ही बन जाएगी तो मिल जाएगी। एंड इनको आए हुए 5-7 मिनट तो हो ही गया था, ये 10 मिनट तो लगभग हो ही गया था ये कॉन्वर्सेशन करने में, उनको बुलाने में, तब से चाय उबल ही रही थी। एंड अब वो बोलते हैं कि बेंच पे बैठ जाओ, ये बेंच पे बैठ जाते हैं और एक करछी टाइप की ले लेते हैं और उस चाय के बर्तन में घुमाना स्टार्ट कर देते, घुमा रहे लगभग 5-7 मिनट उसमें भी निकल गए, वो घुमा ही रहे हैं। तो अब इनको लगता है कि अरे कितना टाइम लगा रहे हैं भाई, तब से तो चाय उबल ही रही है और अभी भी करे जा रहे। तो बोलते काका थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे निकलना है, मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे समय से माल पहुंचाना है, आप लेट कर रहे हो, जल्दी करो। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटा रुक जाओ दे ही रहा हूँ। तो फिर चाय निकालते हैं, चाय के साथ कुछ खाने वाने के लिए बिस्किट वगैरह कुछ देते हैं। जैसे ही अब टपरी कैसी होती है कि जो बेंच लगी हुई है साइड में और जो सामने बंदा खड़ा है टपरी के उस साइड, स्टोव के उस साइड, कोई बैठेगा बेंच पे तो भी तो उसको नज़र आएगा ही ना कि सामने मतलब कौन सा इंसान खड़ा है, ऐसे नज़र तो आता ही है, बेंच पूरी नीचे थोड़ी रहती है। तो तब तक उसको दिख रहा है कि वो इंसान वहाँ खड़ा है, एंड ये कोई अजीब नहीं दिख रहा था, नॉर्मल इंसान ही दिख रहा था। तो वो इंसान खड़ा है स्टोव की उस साइड और ये इस साइड बैठे हैं बेंच पे अपनी चाय लेकर के। अब चाय ऐसे तो कोई पिएगा नहीं कि देख ले सामने, ऐसे पिएगा ना। तो अब चाय जैसे ही ऐसे एक चुस्की लेने के लिए लेते ही है, मुंह में लेते ही है, इतनी गंदी बदबू उस चाय से, इतनी गंदी टेस्ट, जैसे कि गटर का पानी मुंह में आ गया हो, बिल्कुल से ऐसे एकदम थूकते हैं, उल्टी करने जैसा हो जाते हैं। एंड जैसे ही झटके में पीछे मुड़ते हैं कि उस बुड्ढे को मैं अभी बताता हूँ ये क्या दिया इसने, देखते हैं कि वो है ही नहीं उस तरफ, वहाँ जहाँ वो खड़ा था उस स्टोव के उस तरफ दुकान में अपने अंदर साइड में, तो वो वहाँ पे है ही नहीं। तो अब इनको गुस्सा आता है क्योंकि इन्होंने पैसे भी दे दिए थे, तो इनको गुस्सा आता है कि भाई मैं पैसे दे चुका हूँ, इस बुढ़े ने मेरा पैसा ले लिया और मुझे ये सड़ी सी चाय, पता नहीं क्या है ये चाय है क्या है, दे दिया। और उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो जो टपरी का सेटअप कुछ टेबल टाइप की लगी हुई थी उसको खिसका देते हैं एंड अंदर घुसने लगते हैं। वो पहले तो चिल्लाते हैं बाहर से, लेकिन वो बुढ़ा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। तो वो टपरी वाला सेटअप थोड़ा सा खिसका के अंदर की तरफ घुसते हैं, एंड अंदर की तरफ घुसते तो देखते हैं वो कमरा बिल्कुल छोटा ही सा था, खाली है, वो बुढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया। एंड जहाँ से वो निकले थे एक अंदर वाला रूम था ना, वहाँ से वो निकल कर बाहर आए थे, तो वो उसमें एक ऐसा फटा चिटा सा पर्दा सा लगा हुआ था। उस पर्दे को जैसे ही अभिनव जी ऐसे हटाते ही हैं, अंदर का नज़ारा इतना भयानक था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी भी इमेजिन नहीं किया था ऐसी कोई चीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाएगी, वो भी रात के ऐसे समय में। इनके करियर में कभी भी ऐसा इन्होंने फेस नहीं किया था। काफ़ी टाइम तक ये ड्राइविंग का काम करते ही थे, कभी इन्होंने ऐसा फेस नहीं किया था। वो जैसे ही हटाते हैं उस पर्दे को, फटे चिटे पर्दे को ऐसा हाथ से साइड करते हैं देखने के लिए कि वो बुढ़ा अंदर तो नहीं है, कि मैं इसको ठीक करूँ कि तूने मेरा पैसा लेकर के खसड़ी हुई चाय मुझे दी है। एंड जैसे पर्दा हटा करके देखते हैं तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है इनकी, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। बाप रे बाप, क्या दिखा उनको वो बुढ़ा। जैसे कोई छिपकली कैसे होती है कि जब वो दीवार में चिपकी हुई रहती है, वैसे वो बुढ़ा दीवार में चिपका हुआ है। एंड वो दीवार से अपोजिट साइड में, जैसे ऊपर से नीचे उतर, जैसे कोई छिपकली कैसे ऊपर से नीचे उतरी तो उसकी मुंडी नीचे पूंछ ऊपर, वैसे वो बुढ़ा उसकी मुंडी नीचे पैर ऊपर थी और वो नीचे उतर रहा था, धीरे धीरे है करके अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। एंड उसकी स्माइल इतनी फटी हुई थी, एंड वो एकदम सड़े हुए दांत और उसके मुँह से लार टपक रहा है, बिल्कुल ही अजीब गंदी सी भयानक सी भद्दी सी हुलिये में वो दिखाई दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा राक्षस की तरह लग रहा था उनको। एंड हाथ तो पता नहीं कैसे अजीब से राक्षस टाइप के, मगरमच्छ के कैसे होते हैं, एकदम भयानक बड़े बड़े नाखून, वैसे वो देख करके इतना अजीब मंज़र उस
अजीब ही दिख रहा था भाई, वो कोई इंसान नहीं दिख रहा था, कोई भूत नहीं, कोई क्रिएचर टाइप का अजीब दिख रहा था, बहुत ही भद्दा दिख रहा था। अब वो उसको देख करके क्या करे, एकदम से उनका मतलब जैसे लग रहा था कि भाई दिल ही बाहर आ जाएगा, इतनी तेज़ अचानक से अपने सामने कोई चीज़ अगर देख ले। मैं तो बता रही तो स्लो लग रहा है, लेकिन सोचो अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते उस टाइम पे? भाग पाते या वहाँ खड़े रह पाते या बेहोश हो जाते, क्या करते? वो तुरंत ही आओ न आओ देखते न ताओ एकदम दौड़ते हुए सर पर दौड़ लगाते वहाँ से एकदम, वो जो टपरी वाले सेटअप थी उनको थोड़ा सा खिसका के घुसे थे अंदर, वो सारा ऐसे धक्का मार के बिल्कुल निकलते हैं, दौड़ते भागते गिरते पड़ते जैसे तैसे एकदम अपना ट्रक में घुसते हैं एंड जल्दी जल्दी वो चाबी लगाने की कोशिश करते हैं, बट उनका हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे काँप रहा था, बिल्कुल डर के मारे, पसीने से एकदम भीगे हुए हैं, बिल्कुल उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल दिमाग सुन्न हो चुका है। मतलब गाड़ी की चाबी लग ही नहीं पा रही है ठीक से, लग गई है तो घूम नहीं रही है, अब घूम गई है तो स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, घर 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 हुए जा रही है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। एंड जब तक इनकी गाड़ी ये स्टार्ट कर रहे हैं इतने में बुढ़ा टपरी से बाहर तरफ आ जाता है, उसी हुलिये में है करता हुआ अजीब सा, मतलब बहुत ही भयानक, मैं तो बता नहीं पा रही हूँ, वो बहुत ही भयानक मंजर था। आप सोचो अगर उनकी जगह पे उस टाइम पे आप होते तो आप कैसा फील करते। इस कहानी को ना बिल्कुल आप अभिनव जी के पर्सपेक्टिव से अगर सुनोगे, अपने आप को उनकी जगह रख के इमेजिन करके अगर ये कहानी सुनोगे ना, तो बिल्कुल रूह काँप जाएगी आपकी कि कैसे उन्होंने ये चीज़ फेस किया होगा। उस टाइम पे जैसे ही वो गाड़ी की, लकीली उनका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, जब तक वो उनकी ट्रक तक पहुंचता है बुढ़ा तब तक वो उनका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है एंड वो किसी तरीके से घबराते रोते हुए भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, कान पकड़ता हूँ मैं, आज के बाद मैं रात वाली जर्नी करूँगा ही नहीं, रात वाला ऑर्डर मैं लूँगा ही नहीं। बहुत कुछ जो भी उनके दिमाग में आ रहा था वो बोले जा रहे थे, अपने भगवान का नाम लिए जा रहे थे, हनुमान जी का नाम लिए जा रहे थे। इनफैक्ट उनको इतना मतलब डर लग रहा था, ये भगवान का नाम लेना भी, वो काफ़ी दूर निकल गए हैं तब जाके उन्होंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम ही ब्लैंक हो गए, बिल्कुल ही उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे नहीं करे। उनको मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, जबकि उनको ये सारी चीज़ें आती थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में था उनका माइंड कि वो भगवान का नाम भी लेना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं या अपने रेडियो में बजा सकते हैं, फ़ोन में बजा सकते हैं, जो गाड़ी में जो सेट लगा हुआ रहता है म्यूज़िक सेट, उसमें बजा सकते हैं। उनके दिमाग में 1% का भी ये चीज़ आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। बिल्कुल मान लो मतलब पता नहीं वो टपरी थी या एक्चुअली कोई टपरी थी या कोई छलावा था या क्या था पता नहीं, एंड उस चीज़ ने बिल्कुल उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था। इस वजह से वो डर के मारे इतने घबरा गए थे कि भगवान का नाम लेना भी उनके दिमाग में उस टाइम पे आ नहीं पा रहा था। जैसे तैसे भागते भागते काफ़ी टाइम तक उस बूढ़े, मतलब वो बूढ़ा उनको नज़र आता रहा, कभी गाड़ी के साथ पीछे भाग रहा है, रियर व्यू मिरर से नज़र आ रहा है वैसे ही करके उसी एक्सप्रेशन के साथ वो भाग रहा है पीछे। ये बिल्कुल फुल स्पीड में भगा रहे, जितना स्पीड भगा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है इनको कि एक्सीडेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, बस मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह, यही सोच करके निकल रहे हैं, भागे जा रहे, कभी पीछे नज़र आ रहा है दौड़ता हुआ, कभी रोड के साइड में नज़र आ रहा है खड़ा हुआ है, हाथ मार रहा है गाड़ी रोकने के लिए, कभी एकदम से भागता दौड़ता हुआ ट्रक के सामने आ जा रहा है, कभी बीच रोड में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। लिटरली बीच रोड में खड़े होने के बावजूद भी ये अच्छा करते कि अपना ट्रक नहीं रोकते हैं, एंड ट्रक ना रोकने की वजह से ट्रक इतनी स्पीड में थी कि वो लिटरली उस बूढ़े की बॉडी के आर पार चली गई। इनका ट्रक आर पार चले जाने की वजह से इनका और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। ये चीज़ देख करके इतनी ज़्यादा, मतलब मैं कैसे समझाऊँ वो सिचुएशन, अगर आप खुद को अगर उस सिचुएशन में रख के सोचोगे ना, सुनोगे ना ये कहानी, तब जाके आपको समझ में आएगी कि क्या हालत हो सकती है अगर किसी इंसान के साथ ये चीज़ हो जाए। तो इसी तरीके से बहुत मतलब इतना कुछ हो रहा था ना, अब वो भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने आप को मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, बहुत कुछ जो भी उनके दिमाग में आ रहा था। सोचो उनको हनुमान चालीसा पढ़नी आती थी, लेकिन वो हनुमान चालीसा भूल गए उस टाइम पे, उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, अभी इसी तरीके से गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकते हैं, भगाते जाते हैं, ऐसी एक भी जगह इन्होंने गाड़ी नहीं रोका। काफ़ी दूर तक बुड्ढे का जो है परछाई, कभी परछाई के रूप में दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी लड़की दिखाई दे रहा है, कभी जानवर दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा था उनको। इसी तरीके से वो बहुत टाइम तक बुढ़ा उसने परेशान किया इनको। एक पॉइंट पे जा करके कुछ टाइम बाद उनको वो बुढ़ा दिखना बंद हो जाता है, एंड जब उनको वो बुढ़ा दिखना लिटरली बंद होता है तब जा कर के उनको वो अपने सेंसेस में थोड़े आते हैं, एंड उनको थोड़ा सा दिमाग उनका शांत होता है। तब उनको समझ में आता है कि मुझे हनुमान चालीसा लगा लेना चाहिए। अगर मैं खुद इस सिचुएशन में इतना घबरा गया हूँ, मैं खुद गा नहीं पा रहा हूँ, तो कम से कम मैं वो जो रेडियो सेट लगा होता है गाड़ी में उसमें लगा लेता हूँ,
उसमें वो फिर लगाते हैं गाना एंड एकदम फुल वॉल्यूम में, एकदम गूंज जाए सब जगह, एकदम फुल वॉल्यूम में लगा लेते हैं। एंड फिर अब एक जगह शांति से, एक पॉइंट के बाद वो बुड्ढा दिखना बंद हो गया था। जब वो देखते हैं कुछ दूर तक कि अब वो बुड्ढा नज़र नहीं आ रहा है, तब जा कर के एक साइड में अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए बंद लगाते हैं, वहीं पे रोकते हैं, गाड़ी से अभी भी नहीं उतरते हैं। एंड शांत दिमाग, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके, अभी भी हनुमान चालीसा चल ही रही है, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करते हैं कि अब आगे पीछे अच्छी तरीके से सब जगह देखते हैं कि कहीं कोई दिख ना जाए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई अटैक ना कर दे। ऐसा ही देखते हैं सब तरफ, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ अभी नॉर्मल है। तब इनको समझ में आता है कि शायद हो सकता है कि वो कोई छल था एंड मैं उसके दायरे से बाहर आ चुका हूँ, इसीलिए अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। उसके बाद वो फ़ोन निकाल करके अपना जो है, सबसे पहले तो मालिक को फ़ोन करते हैं कि बताने के लिए कि मालिक मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था। अभी इतना सब कुछ होते होते वो लगभग 1 बजे के करीब उस टपरी पे पहुंच गए थे, 1 सवा 1 के करीब उस टपरी पे पहुंचे थे। फिर इतना सब कुछ हुआ, भागम भाग होते होते 2 सवा 2 या ढाई का टाइम हो चुका हो, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। अभी टाइम का क्या ही अंदाज़ा भाई, इतने समय में इतना सब कुछ हो गया, इसमें इंसान टाइम का क्या ही अंदाज़ा लगा सकेगा। अभी 2 सवा 2 या ढाई कितना बज रहा था पता नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया एंड मालिक को फ़ोन लगाया, तो मालिक फ़ोन ही ना उठाए भाई, मालिक फ़ोन ही नहीं उठा रहे। 4-5 बार फ़ोन कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनको। मतलब जमशेदपुर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था, अब जल्दी 1 घंटे करीब या आधे घंटे करीब में पहुंच ही जाने वाले थे। तो उनको जो है अभी ज़्यादा दूर का सफ़र बचा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं मालिक को फ़ोन कर दूँ, तो जो जमशेदपुर वाले कारीगर होंगे शायद से उनको गाड़ी लेके बुलवा ले या मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि अभी पीछे रांची से बुलाना किसी को तो पॉसिबल नहीं है। एंड पानी वगैरह थोड़ा पीते हैं, भगवान का नाम लेते, थोड़ी देर वहीं पर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, सुनते हैं जो भी रेडियो में चल रही थी हनुमान चालीसा, वो थोड़ी देर तक सुनते हैं। एंड वो सब कुछ सुनने के बाद, थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, वहीं बैठे बैठे ही कर रहे हैं गाड़ी के अंदर ही, थोड़ा ये सब कुछ करने के बाद अब थोड़ी सी हिम्मत आती है उनके अंदर, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा डर कम होता है। अब वो सोचते हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे इतनी रात गए, ना मालिक फ़ोन उठा रहा है, ना घर वालों को फ़ोन कर सकते हैं, घर में औरतें ही हैं सिर्फ, किसको फ़ोन करके बुलाएं, उनको तो बोल नहीं सकते, मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा है। एंड आगे वाले जो भी कारीगर थे उनका इनके पास कोई नंबर था नहीं था, पता नहीं, उनको नहीं करे फ़ोन। तो अब कोई नहीं है मदद करने वाला, तो खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है वो खतरा टल गया तो कोई और खतरा आ जाए, इसलिए अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अब जब थोड़ा डर कम हुआ है, तो भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ के कि भगवान अब मेरे साथ कुछ ना हो जाए करके, अब अपना सफ़र को जो है कंप्लीट करते हैं, पहुँचते हैं जमशेदपुर जैसे तैसे, डरते हुए भी। डर तो ऐसे ख़त्म तो नहीं हो सकती एक बार में, कितना कुछ हो गया था। वहाँ पहुँचते हैं, माल डिलीवर करते हैं, वो लोग भी इनका हालत देखते हैं एंड पूछते हैं कि अरे क्या हो गया भाई, इतना सब कुछ, मतलब ऐसे अजीब सा घबराए हुए क्यों लग रहे हो, बहुत मतलब उसको उनको पूछते हैं। एंड पानी वानी देते हैं, उनको थोड़ा सा शांत करवाते हैं। ये उनको वहाँ पर पहुँच करके थोड़ा सा उनका तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो अब वो वहाँ डायरेक्टली माल पहुँचा के निकलते नहीं है वहाँ से, सुबह होने का, प्रॉपर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, तब जाके किसी हेल्पर के साथ वो वापस आते हैं रांची। एंड रांची आने के बाद वापस उनके मालिक के पास जा कर के सब कुछ बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ क्या क्या हुआ था। एक्चुअली इनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बिलीव करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी नॉर्मल इंसान को अगर कोई बताए ना कि भैया मेरे साथ ये हुआ है, तो कोई नहीं मानेगा भाई। ऐसे जंगल वाले इलाके में कौन टपरी खोल के बैठेगा, कोई भी यही बोलेगा। ये एक्चुअली जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये कोई छलावा था जिसके दायरे में वो घुस गए थे। एंड उसके बाद उनके दिमाग के साथ वो छलावा छल कर रहा था, तभी वो छल के ज़रिए ही उनको वो टपरी दिखाई दी। एंड उनके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि ऐसे जंगल वाले इलाके में इतनी रात गए, कौन ही टपरी खोल के बैठेगा। हाँ, खोल सकते हैं कि रात बेरात ऐसे ट्रक गुजरेंगे, लेकिन कुछ ढंग की जगह हो तो इंसान टपरी खोल के भी बैठे, कोई सेफ़ इलाका हो तो। क्योंकि भाई टपरी खोलने वाला भी तो इंसान है ना, अगर कुछ अपनी सेफ्टी भी तो वो देखेगा ना, कि अगर ऐसे जंगल वाले एरिया में थोड़ी ना कोई टपरी खोल के बैठेगा, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ उनके साथ घटी थी, सब चीज़ें बताते हैं। कुछ टाइम तक तो उनका तबीयत वगैरह ख़राब था, बुखार उखार था उनको, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाते हैं। एंड उनके मालिक को तो भैया हाथ जोड़ लेते हैं कि मैं अब रात का कोई भी डिलीवरी नहीं करूँगा, मैं दिन का ही करूँगा, मैं रात का नहीं करूँगा, या तो मैं दूसरा काम कर लूँगा, ये काम ही छोड़ दूँगा मैं, बट मैं रात को नहीं जाऊँगा कहीं पे भी, ऐसा। एंड ये घटना उस टाइम घटी थी जब उनके बेटे 7 या 8 साल के रहे होंगे। उस टाइम तो बता नहीं सकते, जब वो बड़े हुए थे ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ हुआ था, या कुछ तो भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बताया एंड उनके बेटे ने मुझे अब लिख भेजा है। तो इस तरीके से ये उस टाइम की घटना इस टाइम पे मुझे अब पता चली है 2026 में। तो चलो, अभी ये कहानी आपको कैसी लगी, कैसी रेटिंग दोगे इस कहानी को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इस कहानी में सबसे ज़्यादा स्केरी पार्ट आपको कौन सा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई है,
एंड ऐसी ही हॉरर वीडियोज़ और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड और भी हाइप बेल बटन जो भी दिखता है सब दबा दो, सब बटन दबा दो तेल लगा के बिल्कुल चपेटू बनी हुई हूँ आज मैं बिल्कुल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।